हेलो नमस्कार दोस्तों। हम सभी चाहते हैं कि भगवान हमारी प्रार्थना सुने, हमारे बुलाने पर वो तुरंत हमारे समक्ष उपस्थित हो। तो आज हम आपको ये बताएंगे कि आखिर ईश्वर को हम कैसे बुलाएं कि वो तुरंत हमारे समक्ष उपस्थित हो जाएं। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि महाभारत काल में देवी द्रौपदी ने एक बार नहीं बल्कि कई बार भगवान को पुकारा और भगवान को भी देवी द्रौपदी की पुकार सुनकर उनको आना ही पड़ा उनके संकटों से रक्षा करने के लिए। तो आखिर देवी द्रौपदी किस प्रकार से ईश्वर को बुलाती थी कि तुरंत भगवान कृष्ण उनके समक्ष प्रकट हो जाते थे। उनके भगवान को बुलाने के तरीका जानने से पहले देवी द्रौपदी की उत्पत्ति से जुड़ी हुई छोटी सी कहानी जानेंगे। इस कहानी को शुरू करने से पहले यदि आपको धार्मिक और पौराणिक कहानियाँ सुनना पसंद है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चले हम जानते हैं देवी द्रौपदी के बारे में। महाराज द्रुपद ने द्रोणाचार्य से अपने अपमान के बदला लेने के लिए संतान प्राप्ति के उद्देश्य से एक यज्ञ किए। यज्ञ के पूर्णाहुति के समय यज्ञ कुंड से मुकुट, कुंडल, कवच, तोरण तथा धनुष धारण किए हुए एक कुमार का प्रकट हुआ। इस कुमार का नाम धृष्टद्युम्न रखा गया। महाभारत युद्ध में पांडव पक्ष का सेनापति यही कुमार था। यज्ञ कुंड से एक कुमारी कन्या भी प्रकट हुई। उसका वर्ण श्याम था तथा वह अत्यंत सुंदरी थी। ऐसा माना जाता है कि महाकाली ने क्षत्रियों के विनाश के लिए अंश रूप में उसमें प्रवेश किए थे। उसका नाम कृष्णा रखा गया। राजा द्रुपद की पुत्री होने से वह द्रौपदी भी कहलाई। एक चक्रा नगरी में द्रौपदी के स्वयंवर की बात सुनकर पांडव पांचाल पहुँचे। उन्होंने ब्राह्मणों का वेश बनाया था। वहाँ वे एक कुम्हार के घर ठहरे। स्वयंवर सभा में भी पांडव ब्राह्मणों के साथ ही बैठे थे। सभा भवन में ऊपर एक यंत्र था। यंत्र घूमता रहता था। उसके मध्य में एक मत्स्य बना था तथा नीचे कड़ाह में तेल रखा था। तेल में मत्स्य की छाया देखकर उसे 5 बाण मारने वाले से द्रौपदी का विवाह की घोषणा की गई थी। जरासंध, शिशुपाल और शल्य तो धनुष पर डोरी चढ़ाने के प्रयत्न में ही दूर जा गिरे थे। केवल कर्ण ने धनुष चढ़ाया। वह बाण मारने ही जा रहा था कि द्रौपदी ने पुकार कर कहा, मैं सुतपुत्र का वरण नहीं करूंगी। अपमान से तिलमिलाकर कर्ण ने धनुष रख दिया। राजाओं के निराश हो जाने पर अर्जुन उठे। उन्हें ब्राह्मण जानकर ब्राह्मणों ने प्रसन्नता प्रकट की। धनुष चढ़ाकर अर्जुन ने मत्स्य वध कर दिया और द्रौपदी ने अर्जुन के गले में जयमाला डाल दी। कुछ राजाओं ने विरोध करना चाहा पर वे अर्जुन और भीम के सामने टिक न सके। श्री कृष्ण ने पांडवों को पहचान लिया था, अतः उन्होंने राजाओं को समझा बुझाकर शांत कर दिया। द्रौपदी को साथ लेकर अर्जुन कुंती के पास पहुँचे और बोले, माँ हम भिक्षा ले आए हैं। बिना देखे ही कुंती ने कह दिया कि 5 भाई आपस में बांट लो। कुंती को जब पता चला तब उसने कहा, मैंने कभी मिथ्या भाषण नहीं किया। मेरे इस वचन ने मुझे धर्म संकट में डाल दिया है। बेटा मुझे अधर्म से बचा लो। द्रौपदी को देखकर कुंती ने पश्चाताप करते हुए कहा, भगवान व्यास ने द्रुपद से द्रौपदी के पूर्व जन्म का चरित्र बताकर द्रौपदी से 5 भाइयों का विवाह करने की सलाह दी। इस प्रकार क्रमशः एक एक दिन 5 पांडवों ने द्रौपदी का विधि पूर्वक पाणी ग्रहण किया। श्री कृष्णचंद्र की कृपा से युधिष्ठिर ने मैं द्वारा निर्मित राज्यसभा प्राप्त की। दिग्विजय हुए और राजसूय यज्ञ करके वे चक्रवर्ती सम्राट बन गए। दुर्योधन ने मैं के द्वारा निर्मित भवन की विशेषता के कारण जल को थल समझकर उसमें गिर पड़ा। यह देखकर द्रौपदी हंस पड़ी। दुर्योधन ने इस अपमान का बदला लेने के लिए शकुनी की सलाह से महाराज युधिष्ठिर को जुआ खेलने के लिए आमंत्रित किया। सब कुछ हारने के बाद वे अपने भाइयों के साथ द्रौपदी को भी हार गए। दुर्योधन के आदेश से दुशासन द्रौपदी को रजस्वला अवस्था में उसके केसों को पकड़कर घसीटता हुआ राजसभा में ले आया। पांडव मस्तक नीचे किए बैठे थे। द्रौपदी की करुण पुकार भी उसके असमर्थ
असमर्थ हृदयों में जान नहीं डाल पाई। भीष्म, द्रोण और कृपाचार्य जैसे गुरु भी इस अत्याचार को देखकर मौन रहे। तब दुर्योधन ने कहा, दुशासन देखते क्या हो, इसका वस्त्र उतार कर यहाँ बैठा दो। 10 सहस्त्र हाथियों के बलवान दुशासन द्रौपदी का साड़ी खींचने लगा। तब द्रौपदी ने आर्त स्वर में भगवान को पुकारा, हे कृष्ण, हे द्वारकानाथ, दौड़ो, कौरवों की समुद्र में मेरी लज्जा डूब रही है, रक्षा करो। फिर क्या था, दीनबंधु का वस्त्रावतार हो गया। अंत में दुशासन थककर चूर हो गया। चाहे दुर्वासा की आतिथ्य सत्कार की समस्या रही हो, चाहे भीष्म की पांडव वध की प्रतिज्ञा, श्री कृष्ण प्रत्येक अवस्था में द्रौपदी की पुकार सुनकर उसका क्षण मात्र में समाधान कर देते थे। द्रौपदी श्री कृष्ण की अनन्य भक्त थी। भगवान के प्रति ऐसा दृढ़ विश्वास का ऐसा उदाहरण अन्यत्र दुर्लभ है। तो इससे यह पता चलता है कि भगवान पर भरोसा हो और उनको सच्चे हृदय से पुकारे तो वे भक्त के पास दौड़ कर आते हैं। तो भगवान को पुकारने से पहले मन में यह विश्वास जरूर रखें कि मेरे बुलाने से भगवान जरूर आएंगे, तो सच में ईश्वर जरूर आएंगे। धन्यवाद पूरी कहानी सुनने के लिए। इस तरह की और भी कहानियाँ सुनने के लिए हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।